दोस्तों एपॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचियों के बारे में। शिक्षण अभिरुचियाँ कई सारे जो प्री एग्जाम होते हैं जैसे कि बीएसटीसी, पीटीटी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इससे कि आज हम बात करेंगे केवल कि शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन सी शब्दावलियों के प्रयोग की जाती है, जैसे कि शिक्षण क्या है, शिक्षार्थी क्या है, अधिगम क्या है, अधिगमकर्ता क्या है, निदान क्या है, उपचार क्या है, कई सारे शब्द हैं। उनको आज हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कभी भी कोई प्रश्न आ जाए तो उन शब्दों का अर्थ आप सही तरीके से लगा सको। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं शिक्षा की। किसकी बात करेंगे? शिक्षा की। अब देखिए, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एजुकेशन। क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। ठीक, ये एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द? लैटिन भाषा के। किस भाषा के? लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक ई और दूसरा है ड्यूको। एक ई और दूसरा है ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है सही? कि अंदर से बाहर निकालना। यानी कि मान लो कोई भी छात्र है, उसके अंदर जो भी योग्यताएं छिपी हुई है, उन योग्यताओं को बाहर निकालना की जो प्रक्रिया है या जिसके द्वारा हम उन योग्यताओं को बाहर निकाल सकते हैं, तो वह क्या है? शिक्षा है, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। ये ई और ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना है, जो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। यानी कि किसी भी बच्चे के अंदर जो योग्यताएं छिपी हुई उनको बाहर निकालना है, क्या है? शिक्षा है। अब दूसरा शब्द बात करेंगे अपन किसकी? शिक्षण की। किसकी बात करेंगे? शिक्षण की। शिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग। क्या कहते हैं? टीचिंग। जैसा कि सब जानते हैं शिक्षण का मतलब पढ़ाना होता है, पढ़ाना होता है। हम सब जानते हैं भाई, हाँ, पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, है ना। तो शिक्षण का अर्थ एक तरीके से टीचिंग, यानी कि पढ़ाना हो गया। और पढ़ाएंगे किन्हें? छात्रों को पढ़ाना, ज्ञान देना ही क्या है? शिक्षण है। यानी कि एक तरीके से कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना क्या होता है? शिक्षण कहलाता है। यानी कि कोई आके टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो किस प्रक्रिया के तहत पढ़ाएगा? तो शिक्षण के तहत पढ़ाएगा, यानी कि टीचिंग के तहत ही पढ़ाएगा। और आप बीएसटीसी कर रहे हैं, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? शिक्षण के लिए कर रहे हैं, किसी को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात करें अपन किसकी? शिक्षक की। किसकी? शिक्षक की, यानी कि टीचर। तो टीचर क्या होता है? देखो, शिक्षण कौन कराएगा? शिक्षक, यानी कि पढ़ाने वाला। कौन? पढ़ाने वाला। क्या कहलाता है? टीचर कहलाता है। जो बच्चों को ज्ञान देता है वो क्या कहलाता है? टीचर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन शिक्षार्थी की। किसकी? शिक्षार्थी की। यानी कि इसे देखो, इसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, अधिगमकर्ता। क्या कहा जाता है? अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता शब्द प्रयोग में लिया जाता है। इसे कहते हैं अपन लर्नर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लर्नर कहते हैं। यानी कि जो पढ़ेगा। कौन? जो पढ़े, हो गया ना। देखो, शिक्षण कौन कराएगा? शिक्षक। यानी पढ़ाएगा कौन? शिक्षक। पढ़ेगा कौन? तो विद्यार्थी, जिसे हम शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता कहते हैं, यानी कि लर्नर कहते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी होता है उसे क्या कहते हैं अपन? शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता कहते हैं। अब देखो, अधिगमकर्ता नया शब्द आया, तो किससे बनाए? अधिगम से बनाए। तो एक शब्द आता है अधिगम। क्या आता है? अधिगम। तो अधिगम का अर्थ ऐसे तो नॉर्मली अपन लेते हैं कि किसी चीज को सीखना, यानी कि सीखना ही क्या है? अधिगम है। सामान्य तौर पर जैसे हम कहते हैं कि स्कूल से संबंधित, अगर शिक्षा से संबंधित लें तो क्या लेते हैं? यानी कोई भी चीज को सीखना क्या है? अधिगम है। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो इसका वास्तविक अर्थ है वो ये है कि किसी भी चीज में आने वाला, यानी कि आपके व्यवहार है, आपके व्यवहार में आने वाला वास्तविक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जैसे उदाहरण के समझे, जैसे मान लो कि साइकिल चलाना आप सीख रहे हैं। अब फर्स्ट बार में आप उसके साइकिल चलाना नहीं जानते, धीरे धीरे सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर चला रहे हैं, कोशिश करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। और मान लो आपने साइकिल चलाई, फिर कभी 4-5 साल तक साइकिल नहीं चलाई, तो ऐसा थोड़ी कि आप साइकिल चलाना भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर 4-5 साल बाद आपको साइकिल चलाने का मौका मिला, आप वैसे ही वैसे वापस साइकिल चलाने लग जाओगे। उस जो साइकिल चलाना सीख गए, एक बार सीखा, बार बार थोड़ी सीखा। ऐसे थोड़ी 4 साल बाद वापस जब साइकिल चलाओगे तो पहले तो सीखना पड़ेगा, नहीं। तो वो जो साइकिल चलाना सीख गए, वो इसका मतलब क्या हो गया है?
अधिगम हो गया है, यानी कि आपके व्यवहार में क्या हो गया है, स्थायी परिवर्तन हो गया है, वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी वास्तविक अर्थ तो क्या है इसका, अधिगम के दो अर्थ थे, एक तो वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या कहलाता है, व्यवहार में आने वाला, व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन, आने वाला स्थायी परिवर्तन, ये तो क्या है वास्तविक अर्थ है। उसके बाद अगर शिक्षा में ले तो क्या लेंगे, सामान्य अर्थ क्या ले लेंगे इसका, यानी कि सीखना। सामान्य अर्थ क्या लेंगे, सीखना, क्या लेंगे, सीखना लेंगे। यानी कि अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, आपके व्यवहार में आने वाला वास्तविक परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन है, और जबकि सामान्य अर्थ क्या है, सीखना लिया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके आगे की बात अपन आगे करते हैं। अब देखो बात करेंगे अपन निदान के बारे में और उपचार के बारे में, दोनों को तुलना करते हुए पढ़ेंगे। निदान और उपचार दोनों क्या है, देखो निदान और उपचार, जैसे कि एक एग्जांपल, इनको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है, भाई क्या हो रहा है, आप बता दे, भाई गले में खराश हो रही है, नाकें बह रही है, या शरीर टूटा टूटा हो रहा है, या किसी भी तरीके की जो समस्या आप उसको बताते हो। यानी डॉक्टर उसको क्या करता है, फिर शांति से बैठकर उसको क्या करता है, सुनता है। तो उसको सुनेगा, फिर क्या करता है, वह पर्ची पर ऐसी राइटिंग में लिखता है, ना तो मेरे समझ में आती है ना आपके भी समझ में आती होगी, वो किसके समझ में आती है, तो डॉक्टर के समझ में आती है या फिर मेडिकल के या वो दवाई वाले के समझ में आती है। उसमें जो गोलियां लिखी उसने, भाई आज सुबह शाम एक गोली, दो गोली जो भी खानी है, वो उसने क्या कर दिया, उसको आपको आपकी समस्या सुनकर उसका उपचार कर दिया है। यानी कि निदान एक तरीके से क्या समझे, एक तरीके से निदान हुआ है कि शिक्षक कक्षा में उसने छात्रों की समस्याओं को पता लगाया, छात्रों की समस्या पता लगाया, भाई इस छात्र यहाँ कमजोर है, इस बिंदु में कोई छात्र कमजोर है, इसका किसने पता लगा लिया, शिक्षक ने पता लगा लिया। अब शिक्षक क्या करेगा, अब जैसे डॉक्टर ने क्या किया था, पहले आपकी समस्या सुनी, वैसे कि वैसे शिक्षक पता लगाएगा कि भाई बच्चे के कहाँ किस टॉपिक में समस्या है। अब फिर डॉक्टर ने क्या किया था, पर्ची लेकर उस पर दवाइयाँ लिखी थी, वैसे शिक्षक क्या करेगा, फिर उन समस्याओं को, जैसे मान लो कोई टॉपिक में समस्या है तो उस टॉपिक से उसके डाउट क्लियर करने के लिए, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उसको क्या करेगा, उपचार देगा। यानी कि अतिरिक्त क्लासेस लगाएगा या उसे दोबारा समझाएगा कक्षा में, अगर मान लो पूरी कक्षा को समझ में नहीं आया तो पूरी कक्षा को उस टॉपिक को दोबारा समझाएगा। इस तरीके के जो भी काम करेगा वो उपचार कहलाएगा। यानी कि निदान में क्या है, एक तरीके से छात्रों की समस्याओं को पता लगाया जाए, किसकी, छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है, छात्रों की समस्याओं को पता लगाया जाता है। जबकि इसमें क्या किया जाता है, समस्याओं को पता चल गया भाई, निदान यानी समस्या को पता चल गया भाई, बच्चा ये मान लो गुणा भाग नहीं आ रहा बच्चे को, या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पता चल गया। अब समस्याओं को पता चलने के बाद जो शिक्षक है वो जो भी कार्य करेगा, यानी कि समस्याओं का समाधान करने के लिए, यानी समस्याओं का समाधान करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, कौन करेगा, शिक्षक। कौन करेगा, शिक्षक करेगा। और ये समस्याओं का समाधान करना ही क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। इस तरीके से हमने मुख्य शब्दावलियां देख लिए। मेरे हिसाब से तो यही काम आती है, शिक्षण, शिक्षक, शिक्षार्थी, अधिगम, कर्ता, अधिगम, निदान, उपचार। ये उसके बाद अगले वीडियो से हम बात करेंगे कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।